हेलो बच्चों, मैं अनुराग आनंद दोबारा से आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी क्लासेस पे। तो बच्चों, आज का जो हमने क्लासेस रखा है वो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन होगा हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उसके इंट्रोडक्शन पे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टू आवर टॉपिक, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। हेडिंग लगेगा बच्चों फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप? तो अगर हम इसको किताबी भाषा में सबसे पहले डिफाइन करें तो कहता है कि फंक्शनल ग्रुप्स आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यह आपका एटम्स भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, विच व्हेन attaches to a hydrocarbon will change the property of that हाइड्रोकार्बन। ये फंक्शनल ग्रुप जब कभी भी आपका हाइड्रोकार्बन पे अटैच होता है उसके प्रॉपर्टीज को यह चेंज करता है। अब ये समझिए कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कहां अटैच होता है आईयूपीएसी नेम में। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें और समझने की कोशिश करें, जैसे सपोज कीजिए हमने लिख दिया 3 क्लोरो पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। देखिए, देख के नाम को घबराना नहीं है, बहुत बड़ा नाम है ऐसा कुछ नहीं। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि यहां पे ये 3 क्लोरो जो है ये क्या बता रहा है। तो बच्चों ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। ये आपका क्या बताता है? सब्स्टिट्यूएंट। तो आप लिख सकते हो दिस 3 क्लोरो इज योर सब्स्टिट्यूएंट। यहां पे बच्चों जो हमने पेंट वर्ड यूज किया है ये कहलाता है रूट वर्ड। अब बच्चों ये रूट वर्ड क्या है? तो जब कभी भी हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं उसमें ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है उसको ये चीज बताता है। यहां पे एन हो सकता है, इन है या फिर आइन हो सकता है। तो ये आपको बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और बच्चों ये जो लास्ट में हम लोग ओइक एसिड लिखे हैं ये आपका कहलाता है 2 डिग्री सफिक्स। क्या कहलाएगा ये? 2 डिग्री सफिक्स। और याद रखिएगा ये जो 2 डिग्री सफिक्स होता है यही आपका रिप्रेजेंट करता है किसको? फंक्शनल ग्रुप को। यही रिप्रेजेंट करता है बच्चों फंक्शनल ग्रुप को। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये ऑप्शन आ सकता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कहां प्रेजेंट होता है? तो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है। और कौन उसको रिप्रेजेंट करता है? तो साथ में बोलिए 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स जो होता है वही आपका फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब समझिए बच्चों हमने क्यों एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट किया है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें CH3 CH2 CH2 CH3। देखिए बच्चों इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वी विल कंसीडर दिस एज अल्केन। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन को हटाएं और यहां पे कोई सा भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, जैसे OH। बच्चों यहां पे जो हमारा OH है यह एक फंक्शनल ग्रुप है एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्कोहल। दिख रहा है नीचे सर? एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे हम यहां पे लिखें CH3 CH2 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 एंड यहां पे Cl ऐड कर दिया हमने। तो यहां पे जो ये Cl है दिस इज योर हेलो फंक्शनल ग्रुप। अब बच्चों दोबारा से आप डेफिनेशन पे आइए। ये आपका फंक्शनल ग्रुप एटम भी हो सकता है। देखिए यहां पे सिर्फ क्लोरीन प्रेजेंट है, ये आपका एटम है। ये फंक्शनल ग्रुप आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है। देखिए यहां पे ये OH प्रेजेंट है, ये आपका मॉलिक्यूल है।
अब ये आपका एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों बच्चों हम इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं? बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसके प्रॉपर्टीज और इसके प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया है। और हमें डेफिनेशन से पता है कि जब कभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप आपके हाइड्रोकार्बन्स में अटैच होता है तो उसके प्रॉपर्टीज को वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ में नोट्स बनाते रहिए। मिटाएं इसको, 1 2 3। अब बच्चों हमारे पास कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो समझना है। तो एक टेबल फॉर्म में हम इसको समझेंगे। दैट इज, एक तरफ आप लिख लो फंक्शनल ग्रुप, यहां पे आप इसका रिप्रेजेंटेशन बनाओ और यहां पे आप सफिक्स क्या यूज करते हो वह लिखो। ठीक है बच्चों? तो बुक जो यूज करता है वो अल्कीन और अल्काइन, इसको भी फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करता है। लेकिन ठीक है, अल्कीन रहेगा तो लास्ट में डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगा देंगे। जो फंक्शनल ग्रुप का हम स्टडी करते हैं वो अल्कोहल से, पहला जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहल। बच्चों अगर आपसे कोई यह पूछे व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल, तो आप बोलोगे R O एंड H। यहां पे बच्चों ये जो हमारे पास OH है यही अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और जब कभी भी हमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप मिल जाए तो हम उसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं दैट इज ऑल। कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? ऑल। ठीक है? जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप आता है बच्चों हमारे पास, जिसको हम एल्डिहाइड का नाम देते हैं, और बच्चों इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आता है दैट इज R C डबल बॉन्ड O एंड H। देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन होगा, 2 वैलेंसी को डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ने सेटिस्फाई किया होगा और एक वैलेंसी पे हमारा अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। क्लियर है? जब कभी भी एल्डिहाइड आए तो वहां पे जो हम सफिक्स यूज करते हैं दैट इज आल। मूवी आपने देखा होगा एक 3 इडियट्स, वहां पे आता है आल इज वेल, वही वाला आल है। ठीक है? ऑल नहीं बोलेंगे इसको, दिस इज आल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों हमारे पास दैट इज कीटोन। और कीटोन का बच्चों जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? R C डबल बॉन्ड O एंड R डैश। ये R एंड R डैश बच्चों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सो दीज आर रिप्रेजेंटिंग अल्काइल ग्रुप। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे ये एक कीटोन है, बोलिएगा हाँ या ना। जैसे C डबल बॉन्ड O CH3, हाँ है। यहां पे एक अल्काइल ग्रुप, बीच में आपका एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पे भी अल्काइल ग्रुप। एक और कीटोन को देखिए, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C2H5, हाँ ये भी एक कीटोन है। क्यों? क्योंकि यहां पे भी एक अल्काइल ग्रुप है, यहां पे भी एक अल्काइल ग्रुप है, बीच में आपका C डबल बॉन्ड O है। अच्छा बच्चों एक चीज और यहां पे हम आपको बताते हैं, जैसे ये C डबल बॉन्ड O जो है, दिस ग्रुप इज फेमसली या फिर पॉपुलरली नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल ग्रुप बोल लो आप, या फिर जो कंपाउंड इस ग्रुप से बना हो दैट कंपाउंड आर कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्या कीटोन जो हमारे पास प्रेजेंट है दैट इज ए कार्बोनिल कंपाउंड? यस, इट इज ए कार्बोनिल कंपाउंड। अब यहां पे इस दोनों कीटोन में बच्चों डिफरेंस समझो। अगर हमारे पास दोनों का दोनों जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है अगर वह सेम है देन दैट कीटोन इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल कीटोन। उस कीटोन को बच्चों हम नाम देते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। और अगर हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है अगर वह डिफरेंट है देन दैट कीटोन इज कॉल्ड एज
अनसिमेट्रिकल कीटोन, उस कीटोन को हम क्या नाम देंगे? अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्लियर है? और जब कीटोन का आप आईयूपीएसी नेमिंग करोगे तो लास्ट में आप ONE, वन नहीं पढ़ना है इसको, ओन पढ़ना है। ये क्या लगाएंगे हम लास्ट में? ओन। क्लियर है? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसका आगे पढ़ते हैं। हो गया? मिटाएं इसको, 1 2 3। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप आता है हमारे पास, दैट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज ईथर्स। अगर आपसे कोई यह पूछे कि ईथर का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो ROR-, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथर। और जब कभी भी हमारे पास ईथर आए तो हम लोग उसका नेम कैसे लिखते हैं? तो उसका नेम लिखने का तरीका है दैट इज कॉल्ड एज अल्कोक्सी, अल्कोक्सी अल्केन। अब थोड़ा सा इसका हम लोग नाम लिख के यहां पे समझने का कोशिश करते हैं कि इसका नेमिंग किया कैसे जाता है। जैसे दो एग्जांपल लीजिए, हमने ले लिया CH3O एंड यहां पे भी हमने ले लिया CH3, और एक जो हमने लिया दैट इज CH3O एंड C2H5। अब बच्चों यहां पे भी आप इसको सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर के टर्म्स में अलग अलग बता सकते हो, क्योंकि यहां पे दोनों का दोनों जो अल्काइल ग्रुप है दैट इज सेम, सो यू विल कॉल दिस एज सिमेट्रिकल ईथर। और यहां पे दोनों का अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, सो दिस इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल ईथर। अब बच्चों हम अल्कोक्सी ऑक्सी किसके साथ लगाएंगे एंड अल्केन किसके साथ लगाएंगे? तो बच्चों इसके लिए ध्यान में रखना है कि वैसा अल्काइल ग्रुप जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो उसके साथ आप ऑक्सी लगाओ, एंड जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो उसके साथ अल्केन लगाओ। दोबारा मेरे साथ रिपीट करो, ऑक्सी आप वैसे कार्बन एटम के साथ लगाओगे जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो, एंड अल्केन उसके साथ लगाओगे जिसके साथ नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो। अब यहां पे अगर आप फर्स्ट एग्जांपल में कंसीडर करो तो दोनों के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑक्सी किसी के साथ भी लगा सकते हो। तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन एटम है तो मेथ यूज करते हैं, तो मिथॉक्सी, एंड इसको आप अल्केन बनाओ तो एक कार्बन एटम से अल्केन क्या बनता है? मीथेन। सो दिस विल बी पॉपुलरली नोन एज मिथॉक्सी मीथेन। यहां पे बच्चों मैंने बताया है ऑक्सी वैसे के साथ लगाओ जिसके पास कार्बन एटम कम है, तो यहां पे सिर्फ एक ही कार्बन एटम है, इसका नाम हो जाएगा दिस इज कॉल्ड एज मिथॉक्सी, एंड यहां पे इथेन। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये था आपका ईथर्स के बारे में। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप आता है हमारे पास, आई थिंक ये 4th होगा, नंबरिंग एक बार चेक कर देना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थायो अल्कोहल्स। देखो बच्चों ये अल्कोहल से बना हुआ है, मतलब OH से इसका रेफरेंस है। अब बच्चों अगर कहीं आपको थायो वर्ड मिल जाए तो थायो मतलब वो थाई फूड नहीं समझना है, थायो मतलब हो गया कि यू हैव टू रिप्लेस ऑक्सीजन बाय सल्फर। क्या बोला मैंने? कि आप ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दो किसके साथ? सल्फर के साथ। ऑक्सीजन को आपको रिप्लेस कर देना है सल्फर के साथ। तो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर यह OH रहता तो यह अल्कोहल रहता। मैंने आपको क्या बताया? ऑक्सीजन को आप रिप्लेस कर दो किसके साथ? सल्फर के साथ। तो ये आपका बन गया क्या? थायो अल्कोहल। और थायो अल्कोहल का नाम कैसे लिखते हैं? तो थायोल, लास्ट में आप क्या यूज करोगे? थायोल। क्लियर है? उसी तरह से बच्चों हमारे पास थायो ईथर्स भी आता है, थायो ईथर्स। देखो बच्चों यहां पे भी ईथर वर्ड जुड़ा हुआ है, मतलब दिस इज रिलेटेड टू ईथर। आगे में जुड़ा हुआ है थायो वर्ड, तो थायो का कहने का मतलब क्या है कि आप यू हैव टू रिप्लेस ऑक्सीजन बाय सल्फर।
तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? अगर ईथर रहता तो आर ओ आर डैश लगाते आप, लेकिन हम आपको बताएं थायो मतलब क्या होगा? यू हैव टू रिप्लेस ऑक्सीजन बाय सल्फर, तो यहां पे ऑक्सीजन की जगह पे आप क्या लिख दो? सल्फर लिख दो। कोई दिक्कत? अब इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो इसका नाम लिखने का तरीका है अल्काइल थायो अल्केन, अल्काइल थायो अल्केन। इस दोनों का हम नोमेनक्लेचर डेप्थ में करेंगे। देखो अभी नेम से घबराना नहीं है, अभी आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है फंक्शनल ग्रुप। सारे फंक्शनल ग्रुप का हम लोग नोमेनक्लेचर अलग से करेंगे, ठीक है? अभी आप सिर्फ एक मॉड्यूल बनाओ कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। क्लियर है? फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट्स बनाना है, क्लास के साथ साथ नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रखना नहीं। मिटाएं इसको, चलिए आगे बढ़े। ईथर भी हो गया, थायो अल्कोहल भी हो गया, थायो ईथर भी हो गया। अब बच्चों हम लोग देखते हैं अमीन्स फंक्शनल ग्रुप। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज योर अमीन्स। पहली बात बच्चों आप ये समझिए कि ये अमीन्स फंक्शनल ग्रुप बना किससे है? तो ये अमोनिया का डेरिवेटिव कहलाता है। अमीन्स फंक्शनल ग्रुप इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। कैसे? तो अगर हम कंसीडर करें अमोनिया को, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ये बात सबको पता है। इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता है। अब बच्चों अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दें और एक अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दें, सो यू विल गेट स्ट्रक्चर लाइक दिस। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज 1 डिग्री अमीन। क्या आप इसको बोलोगे? 1 डिग्री अमीन। तो अमीन रहे तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है आपका RNH2 और इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। क्लियर है? जब हम इसका नाम लिखते हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज नाइट्राइल्स। अगर अमीन्स प्रेजेंट हो तो हम अमीन्स ना लिख के उसको क्या लिखते हैं? नाइट्राइल्स। कोई दिक्कत? नाइट्राइल्स नहीं, अभी रहने दो इसको अमीन्स नाम से, अमीन्स ही लिखो। उसी तरह से बच्चों हमारे पास 2 डिग्री अमीन भी आता है। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन हटाए। नाइट्राइल्स बच्चों प्रीफिक्स में लगता है, आगे हम देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। जब कभी भी हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो वहां पे हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो वहां पे हम देखेंगे इसको नाइट्राइल्स बोला जाता है, ठीक है? चलिए, अब अगर 2 डिग्री अमीन बनाना है तो यहां से एक और हाइड्रोजन हटाओ और एक अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या बनेगा आपके पास? RNH बचा। अभी भी इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा और यहां पे एक अल्काइल ग्रुप को ऐड कर दो। सो अमीन्स, उसके बाद आप 2 डिग्री अमीन्स रहेगा, तो 2 डिग्री अमीन्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन बताओ। RNH और यहां पे भी एक R ग्रुप, यहां पे लोन पेयर। कोई दिक्कत? इसका नाम कैसे लिखोगे बच्चों? इसका नाम लिखने का तरीका है N अल्काइल अल्केनामाइन। घबराओ मत नाम से, जब अमीन्स का हम लोग नाम पढ़ेंगे तो ये सिखाएंगे हम डिटेल्स में कि कौन सा N अल्काइल लिखाएगा, कौन सा अल्केनामाइन बनेगा। तो 2 डिग्री के बाद अगर हम चाहें तो यहां से एक और हाइड्रोजन हटा दें, तो स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे बनेगा? यहां पे R, यहां पे R एंड यहां पे R। अभी भी इसके पास क्या प्रेजेंट होगा? एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, सो दिस इज योर 3 डिग्री अमीन, और 3 डिग्री अमीन का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? RN, इस नाइट्रोजन के पास अभी भी एक लोन पेयर, एक अल्काइल ग्रुप यहां, एक अल्काइल ग्रुप यहां। इसका नाम कैसे लिखा जाए? तो N अल्काइल, फिर से आप लिखोगे N अल्काइल एंड अल्केनामाइन। N अल्काइल अल्केनामाइन। क्लियर है? कोई दिक्कत? फटाफट एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हो गया? मिटाएं। चलिए नेक्स्ट, जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है बच्चों हमारे पास, जिसको हम लोग नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड।
बच्चों अगर आपसे कोई यह पूछे कि व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप बोलोगे R C डबल बॉन्ड O एंड OH. दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. जब कभी भी, अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो ए कार्बोनिल कंपाउंड. क्यों? क्योंकि यहां पे C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है. अच्छा, जब कभी भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो जो सफिक्स हम यूज करते हैं दैट इज ओइक एसिड. क्या सफिक्स यूज करेंगे? ओइक एसिड. क्लियर है? अच्छा, याद रखिएगा, यहां पे नोट करके आप लिख लीजिए, among all the functional group carboxylic acid have maximum priority. ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी प्रायोरिटी हमारे पास सबसे ज्यादा होती है. क्लियर है? नेक्स्ट, कुछ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम एसिड डेरिवेटिव्स का नाम देते हैं. क्यों बच्चों हम लोग इसको एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं? बिकॉज दीज फंक्शनल ग्रुप आर डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. एसिड डेरिवेटिव इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज functional group are derived from कार्बोक्सिलिक एसिड. ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव किया जाता है. जैसे सबसे पहला जो एसिड डेरिवेटिव में आता है इसको हम लोग नाम देते हैं एसिड हेलाइड्स. बच्चों अगर आपसे कोई यह पूछे एसिड हेलाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन, अच्छा, हेलाइड्स यहां पे क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन. इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? R C डबल बॉन्ड O एंड X. बच्चों यहां पे जो X है वही आपका हेलोजेंस है, विच मीन्स X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जब कभी भी हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो जो सफिक्स यूज करेंगे दैट विल बी ऑयल हेलाइड. हेलाइड मतलब जैसे क्लोरीन रहेगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड. ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है? चलिए, अब बच्चों थोड़ा सा ये समझिए कि एसिड हेलाइड बनता कैसे है. जैसे सपोज कीजिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया, R C डबल बॉन्ड O एंड OH. ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है. हम इसको हाइड्रोजन हेलाइड से रिप्रेजेंट करते, रिएक्ट करवा देते हैं. तो यहां पे एक प्रोसेस होता है दैट इज द डिहाइड्रेशन का प्रोसेस. मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, HOH, H2O बन गया, H2 एंड O. तो ये आप रिप्रेजेंट कर दो -H2O. और किसी भी प्रोसेस में अगर रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन. तो हम कह सकते हैं कि एसिड हेलाइड कैसे बनेगा? तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन हेलाइड से, बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन हमारे पास एसिड हेलाइड बनेगा. अब देखो यहां पे एक कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई है, तो यहां पे ये हेलोजन जाके यहां पे अटैच हो जाएगा. तो जिसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? R C डबल बॉन्ड O एंड X. सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड हेलाइड. क्लियर है? कोई दिक्कत? नोट कीजिए इसको, फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. मिटाएं. चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट जो एसिड डेरिवेटिव आता है हमारे पास उसको हम लोग नाम देते हैं ईस्टर्स. क्या नाम देंगे हम लोग उसको? ईस्टर्स. नेक्स्ट जो एसिड डेरिवेटिव होगा दैट इज कॉल्ड एज ईस्टर्स. देखिए, सेकेंड एसिड डेरिवेटिव दैट इज कॉल्ड एज ईस्टर्स. अगर आपसे बच्चों को यह पूछे कि ईस्टर्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईस्टर, तो R
C double bond O, single bond O and R dash. This is the general representation of ester. और जब कभी भी हमारे पास ester आता है तो हम इसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं? अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट। कोई दिक्कत वाली बात? कोई अगर बच्चों आपसे पूछ दे कि यह ईस्टर बनता कैसे है तो आप बोलोगे बाय द प्रोसेस ऑफ ईस्टरिफिकेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ ईस्टरिफिकेशन। अब यह ईस्टरिफिकेशन क्या है? तो देखिए ईस्टरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया, एसिड डेरिवेटिव है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रेजेंस तो जरूरी है, इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं एक अल्कोहल के साथ और यहां पे भी बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन एक वाटर मॉलिक्यूल आपका निकलेगा और यह अल्काइल ग्रुप इस कार्बन एटम के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो आपके पास जो कंपाउंड बना वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एंड आर डैश। सपोज कीजिए यहां पे आर डैश है, तो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईस्टर। अच्छा यहां पे आप ये भी थोड़ा समझिए कि ये ईस्टर्स का नाम कैसे लिखते हैं अल्काइल अल्केनोएट का। जैसे हमने दो एग्जांपल लिया, जैसे हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड CH3। और एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड C2H5। बच्चों हम इसको सिमेट्रिकल ईस्टर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का दोनों सेम है, अल्काइल ग्रुप सेम है। तो अल्काइल आपको यह समझना है कि अल्काइल आप वैसे कार्बन एटम के साथ लगाओगे जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अल्काइल ग्रुप इज लेस। देखो यहां पे एक कार्बन एटम है, यहां पे भी एक कार्बन एटम है, तो आप इसको क्या लिखोगे? दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल और दोनों तरफ सेम कार्बन एटम है तो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मिथाइल मिथेनोएट इज द नेम, मिथाइल मिथेनोएट। इसका नाम क्या लिखोगे? देखो यहां पे दो कार्बन एटम है, यहां पे एक कार्बन एटम है, सो दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल इथेनॉल, इथेनोएट। अब समझ में आया? अल्काइल ग्रुप आप YL वैसे के साथ लगाओगे जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है एंड OH कहां पे लगाओगे? जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो। कोई दिक्कत? फटाफट इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हो गया 1 2 3 मिटाते हैं। सो ईस्टर भी समझ में आ गया। देखिए बच्चों घबराना नहीं है अभी, है ना, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका फंक्शनल ग्रुप से, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग अलग से ही होगा। चलिए नेक्स्ट जो हम एसिड डेरिवेटिव देखते हैं जिसको हम एसिड एनहाइड्राइड के नाम से जानते हैं। एसिड एनहाइड्राइड। देखो बच्चों इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, फिर यह एक कार्बन से कनेक्टेड होगा, यह एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा एंड यहां पे भी अपने पास एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है। अब बच्चों ये एसिड एनहाइड्राइड बनता कैसे? तो यहां पे हम दोनों मॉलिक्यूल जो लेते हैं दैट मॉलिक्यूल इज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और उस कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल हटेगा, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा एंड वी विल गेट आवर एसिड एनहाइड्राइड। समझते हैं? जैसे मान लीजिए अपने पास है C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, इसको भी हमने एक दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ ही रिएक्ट करवाया, C डबल बॉन्ड O एंड यहां पे भी OH। देखिए ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से वाटर मॉलिक्यूल हटेगा और देखो बच्चों इस स्ट्रक्चर को आप कैसे बना सकते हो? R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O, फिर यह ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा, यहां पे एक ऑक्सीजन, फिर यह ऑक्सीजन एक कार्बन से कनेक्टेड होगा, कार्बन, यह कार्बन एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा और यह कार्बन फिर एक
अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है। बोलो क्लियर है? सो इन दिस वे वी हैव गॉट आवर एसिड एंड हाइड्राइड। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चले, मिटाएं इसको, आगे बढ़े। चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज CN। बच्चों इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एक अल्काइल ग्रुप होगा, इसके साथ एक कार्बन प्रेजेंट होगा और यह कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया होगा। ठीक है? जब कभी भी इसको हम लोग कहते तो हैं साइनाइड्स, लेकिन जब इसकी सफिक्स की बारी होती है तो हम लोग इसको नाइट्राइल्स लिखते हैं। क्या लिखा जाता है इसको? नाइट्राइल्स। अब एक और होता है, जैसे NC रहे, यहां पे इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसको आइसोसाइनाइड्स बोला जाता है। आइसोसाइनाइड्स। देखो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? RCRN और ट्रिपल बॉन्ड C। इसका बच्चों नाम लिखा जाता है आइसोनाइट्राइल्स। देखो बच्चों इस दोनों में डिफरेंस क्या है? साइनाइड्स में ये कार्बन जो होगा दैट विल बी कनेक्टेड टू द अल्काइल ग्रुप, और आइसोनाइट्राइल्स में या फिर आइसोसाइनाइड्स में दिस नाइट्रोजन विल बी कनेक्टेड टू द अल्काइल ग्रुप। क्लियर है? उसी तरह से नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप आता है दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रो ग्रुप, NO2। नाइट्रो ग्रुप, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? RNO। देखो इसको हम लोग एज ए सफिक्स यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास जिसको एज ए सफिक्स हम यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप कभी भी एंड में आपको नहीं मिलेगा, बट जब ये हाइड्रोकार्बन्स पे जुड़ता है तो उसके प्रॉपर्टीज को चेंज करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमने हेलोजेंस देखा, हेलो फंक्शनल ग्रुप, ये भी क्या होता है? कभी भी एज ए सफिक्स आप यूज नहीं करोगे, इसको प्रीफिक्स के रूप में यूज करोगे। तो ऐसा कॉन्सेप्ट मत बनाइएगा कि फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज यूज्ड एज सफिक्स। नहीं, कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप हैं जो एज ए प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब आपके हाइड्रोकार्बन्स के साथ जुड़ेंगे तो उसके प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे। बात क्लियर है? तो यही हमारे पास, और भी इससे हटके भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। जैसे सल्फोनिक एसिड है HSO3, जब हम इसका सफिक्स लिखते हैं तो लास्ट में हम लोग सल्फोनिक एसिड वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज कर देंगे? सल्फोनिक एसिड। बच्चों मैंने बताया आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी है दैट इज सल्फोनिक एसिड, HSO3। यहां पे एक वैलेंसी खाली होती है सल्फर की, उसके साथ जाके कार्बन जुड़ता है। ये बात क्लियर है? सो यही आपके पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था फंक्शनल ग्रुप का। यहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप एंड नहीं होता है। जब हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में घुसेंगे, पढ़ेंगे उसको, तब और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिसके साथ आपका इंट्रोडक्शन बाकी होगा। बाकी का फंक्शनल ग्रुप हम लोग वहां पे कवर करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ऑर्गेनिक को बार बार पढ़ के एंड लिख के प्रैक्टिस करना है, तभी याद होगा। क्लियर है? चलिए, वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।